एक बार एक संत किसी गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। वो एक विद्वान और बहुत गुणी संत थे, जिनका तेज बहुत प्रकाशित था। सभी उन्हें बहुत मानते थे। जब संत का उस गांव में आगमन होता है तो सभी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे उस गांव में कुछ दिन रहने का आग्रह करते हैं। संत कुछ दिन उसी गांव में रुक जाते हैं। वो प्रतिदिन गांव के लोगों को प्रवचन देते थे। एक बार संत इसी तरह सभी लोगों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद जब सब चले जाते हैं तभी गांव का एक व्यक्ति संत से कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ये सुन संत कहते हैं कि कैसी समस्या है। तब व्यक्ति कहता है कि इस गांव में उसका एक पड़ोसी है जो उससे सदैव झगड़ा करता है और उसे परेशान करता है। संत पूछते हैं, क्या वो अभी इस गांव में है? व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव, वो रोज इस सभा में भी आता है। ये सुन संत कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें कल तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। ये सुन व्यक्ति लौट जाता है। अगले दिन जब संत वापस सभी गांव के लोगों को प्रवचन देते हैं तब संत सभी को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी जहां वो रहता है उसके आसपास के वातावरण को हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुन व्यक्ति कहता है कि यदि वो एक व्यक्ति स्वयं सबसे अलग रहे, सबको परेशान करे तो? ये सुन संत जी कहते हैं, यदि कोई जानकर किसी के लिए मुश्किलें खड़ी करता है तो उसे उसकी भूल की सजा अवश्य मिलती है। इसलिए हमें कभी भी जानकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुन वो पड़ोसी कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा गुरुदेव? तब संत कहते हैं कि आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। यदि आप किसी को खुश करेंगे तो आप भी खुशी का अनुभव करेंगे, लेकिन यदि आप किसी को चोट देंगे तो आपको भी एक दिन चोट मिलेगी और तब आपको भी उसी पीड़ा से गुजरना होगा जिससे आज सामने वाला गुजर रहा है। इसलिए किसी की तकलीफ में हंसना नहीं चाहिए, वरना कल कोई आपके ऊपर हंसेगा। संत की ये बात सुन सभी को उनके बात का अर्थ समझ आता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इसी से जुड़ी एक कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। इस कहानी से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब तक आप स्वयं उस दुख पीड़ा से नहीं गुजरते तब तक हम उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा पाते। कहानी सुनने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर थे। सभी जानवरों के बीच आपसी लगाव बहुत था। सभी एक साथ रहते थे। उन्हीं सभी जानवरों में सियार भी रहता था, लेकिन उसका स्वभाव सबसे काफी अलग था। वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी उनका खाना चुरा कर भाग जाता तो कभी उन्हें सताता। जंगल के सभी जानवर उस सियार से परेशान हो गए थे। एक बार एक बंदर अपने पेड़ पर बैठ आराम से फल तोड़कर खा रहा था। तभी सियार बंदर का फल चुराने के मन से दूर से उसे एक पत्थर फेंक कर मारता है। पत्थर सीधा बंदर के सिर पर जाकर लग जाता है और उसके हाथ से फल नीचे गिर जाते हैं। सियार तुरंत भागकर जाता है और फल लेकर भाग जाता है। बंदर वही दर्द से करहाने लगता है। कुछ देर बाद सियार दोबारा शरारत करने के मन से अपने पास से मरहम लेकर आता और बंदर को देते हुए कहता है कि इसे अपने घाव पर लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द से करहा रहा बंदर बिना देखे जैसे मरहम को घाव पर लगाता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है। सियार तुरंत वहां से भाग जाता है और बंदर की चीख सुन सभी उसके पास आकर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। तब बंदर मरहम दिखाते हुए कहता है कि किसी ने उसे पत्थर फेंक कर मारा जिससे उसे चोट लग गई, और जब उसने सियार का दिया हुआ मरहम लगाया तब उसकी पीड़ा और बढ़ गई। सभी जानवर उस मरहम को देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो तो काली मिर्च, नमक और नीम के पत्ते को कूटकर बनाया गया लेप था, जिसे लगाने से उसका घाव और छिल जाता है और जलने लगता है। काफी देर बाद जाकर बंदर को जब दूसरा सही लेप लगाते हैं तब उसे राहत मिलती है। लेकिन इस बार सियार की इस हरकत से सभी जानवर भड़क जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। सभी ये तय करते हैं कि सियार को सबक सिखाने हेतु कुछ तो करना होगा। तब बंदर एक योजना बनाता है। कुछ दिन बाद जब बंदर पूरी तरह ठीक हो जाता है
वो अपने पेड़ के नीचे आराम से लेटा होता है। तभी वहां सियार घूमते हुए आ जाता है। तब सियार को देख बंदर कहता है कि तुम्हें मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे? ये सुन सियार पूछता है कि मुझे, लेकिन क्यों? तब बंदर कहता है कि उस दिन जो मुझे चोट लगी थी, तुम्हारे द्वारा दिए गए मरहम से वो तुरंत ठीक हो गई, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ बहुत सारे फल मिलेंगे। ये सुनते ही सियार लालच में आ जाता है कि उसे बहुत सारे फल मिलेंगे और वो बंदर से पूछता है कि कहाँ मिलेंगे। तब बंदर कहता है कि चलो मेरे साथ। ये पूरी योजना थी जो सभी जानवरों ने सियार को पकड़ने के लिए बनाई थी। बंदर सियार को लेकर जंगल में एक अंगूर के पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ बहुत सारे अंगूरों का गुच्छा लटका रहता है। ये बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ उसे तोड़ने लगता है। सियार को भी उसे देख लालच आ जाता है और उसका खाने का मन करता है। बंदर उसे भी पेड़ पर चढ़कर खाने की सलाह देता है। सियार कहता है कि वो कैसे चढ़ेगा। तब बंदर सियार को जैसे तैसे स्वयं की सहायता से पेड़ पर ले जाता है। सियार लालच में पेड़ पर चढ़ तो जाता है और जैसे ही थोड़े अंगूर खाता है, उसका मन और उसे देख ललचाने लगता है। वो जैसे टहनी पर आगे बढ़ता है, जोर से नीचे गिर जाता है और उसका पैर नीचे पड़े पत्थरों से छिल जाता है। साथ ही उसे बहुत दर्द भी होने लगता है। बंदर उसके पास जाता है और तुरंत उसे वही मरहम देता है जो उसने बंदर को दिया था। मरहम लगाते ही सियार की हालत और खराब हो जाती है और मिर्च के कारण उसे बहुत जलन होती है। वो बंदर से पूछता है कि उसने कौन सा मरहम उसे लगाया। तो बंदर कहता है कि वही जो तुमने मुझे दिया था। ये सुनते ही वो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन दर्द के कारण उससे भागा भी नहीं जाता और वो जैसे तैसे नदी किनारे पहुंचता है और वहां के पानी से स्वयं के घाव को धोने लगता है। साथ ही सियार बहुत रोता है। तब वहां अन्य जानवर आकर सियार से कहते हैं कि आज उसे स्वयं यह अनुभव हुआ होगा कि कोई हमें जब परेशान करता है, हमारे जख्मों पर मिर्च लगाता है, तो कितना दर्द होता है। ये सुनते ही सियार को दूसरे के दुख का एहसास होता है कि उसने आज तक न जाने कितने लोगों को दर्द दिया है। तब जाकर उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफ़ी मांगता है। अतः इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जानकर कभी भी किसी को ना तो परेशान करना चाहिए और ना ही दर्द देना चाहिए। आप यदि किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ भी वही सब दोहराया जाएगा। इसलिए स्वयं को इन बुरी आदतों से दूर रखें। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध से हर कोई प्रभावित है। जब महात्मा बुद्ध ने शाही जीवन को त्याग कर एक वैरागी बनने का निश्चय किया था, किसी को भी उनका ये निर्णय भाया नहीं था। उनके परिवार के सभी उनसे कहीं न कहीं रुष्ट थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने सिद्धार्थ के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। आनंद से लेकर देवदत्त सभी बुद्ध के भिक्षु बने। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे और वो भी बुद्ध के साथ उनके संग में शामिल हुए थे। उसी तरह उस समय महात्मा बुद्ध के एक और चचेरे भाई थे जिनका नाम धुलतिस था। उन्होंने पूरा जीवन एक सांसारिक जीवन व्यतीत किया था, लेकिन जब वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे तब उनके मन में भी यही आया कि उन्हें भी परम ज्ञान का बोध करना चाहिए, स्वयं को ज्ञानी बनाना चाहिए। वो भी स्वयं को बुद्ध के संग में शामिल करना चाहते थे। धुलतिस के मन में ये इच्छा होती है कि उन्हें बुद्ध के समान एक गुरु का स्थान मिले। वो चाहते थे कि सभी भिक्षु उन्हें सम्मान दें, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें। यही सोच वो बुद्ध के समक्ष जा उनसे उनका भिक्षु बनने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। बुद्ध उन्हें स्वयं के संग में शामिल कर लेते हैं और वो उन्हीं के साथ उनके आश्रम में रहने लगते हैं। धुलतिस अब प्रतिदिन बुद्ध के सभी भिक्षुओं के साथ उनके उपदेशों को सुनते, ध्यान करते, वो सभी कार्य करते जो बुद्ध के सभी भिक्षु किया करते थे। लेकिन इन सब में जो सबसे अलग था वो था धुलतिस का स्वयं को सबसे वरिष्ठ भिक्षु मानना। सब में बड़े होने के कारण धुलतिस की केवल यही चाह रहती कि सभी भिक्षु उनके अनुसार चलें, उन्हें वरिष्ठ होने का स्थान दें, उनके आदेशों का पालन करें और यही व्यवहार वो करने लगते हैं। जब भी कोई भिक्षु उनके आसपास से जाता वो उस पर
रौब झाड़ते, उन्हें कार्य करने का आदेश देते, ये सब करते। उन्हें तो बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन अन्य सभी भिक्षुओं को ये सब पसंद नहीं आता। धुल्यतिस के इस व्यवहार पर वो रोष करते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि वो स्वयं एक भिक्षु होकर अन्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें। लेकिन धुल्यतिस का यही व्यवहार रहता, वो स्वयं के अनुसार सब करते। धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि उनके साथ के अन्य वरिष्ठ भिक्षु भी धुल्यतिस के अनुसार कार्य करते, उनसे सेवा पूछते। लेकिन वहीं धुल्यतिस स्वयं के कर्तव्य का पालन नहीं करते। उनसे छोटे भिक्षु, जो कि उम्र में उनसे काफी छोटे थे, उनसे जुड़ा कोई कार्य करने के लिए दिया जाता तो वो उसे ठीक से नहीं करते, उसमें लापरवाही करते, जिससे उन भिक्षुओं के लिए समस्या होती। और जब वो भिक्षु धुल्यतिस को उनकी लापरवाही पर टोकते तो वो स्वयं की गलती नहीं मानते और इससे विवाद का माहौल बन जाता। धुल्यतिस के इस व्यवहार से आश्रम का पूरा माहौल खराब हो रहा था। हर कोई धुल्यतिस के विरोध में हो गया था, लेकिन बुद्ध के भाई होने के कारण कोई उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता, जिसका लाभ धुल्यतिस उठा लेते। इसी तरह एक बार आश्रम में कुछ और नए भिक्षु शामिल होते हैं। उनकी दीक्षा शुरू होती है। वो नए होते हैं, लेकिन धुल्यतिस उनके साथ भी वही व्यवहार करते जो वो अन्य भिक्षुओं के साथ करते। उनके इस व्यवहार पर नए भिक्षु क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें भला बुरा सुना देते हैं। इससे धुल्यतिस को बहुत बुरा लगता है। वो सभी के सामने इसे अपना अपमान समझते हैं और रोते हुए बुद्ध के समक्ष पहुंच जाते हैं और जाकर नए भिक्षुओं की शिकायत कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि नए भिक्षुओं ने धुल्यतिस को डांटा है। बुद्ध धुल्यतिस की बात सुन सभी भिक्षुओं को एक जगह उपस्थित होने के लिए बोलते हैं और सभी बात पूछते हैं। तब बुद्ध को पूरा सत्य का पता चलता है कि उस पूरे वाक्य में धुल्यतिस की गलती है। वो शुरू से ही सबको परेशान करते आ रहे थे और तब बुद्ध उन्हें सबसे क्षमा मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन धुल्यतिस माफी मांगने से मना कर देते हैं कि वो कभी किसी छोटे से क्षमा नहीं मांगेंगे। धुल्यतिस का ये उत्तर सुन महात्मा बुद्ध उन्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और यदि जब भूल स्वयं की हो तो व्यक्ति को स्वयं ही क्षमा मांगनी चाहिए। कभी स्वयं के भीतर कभी किसी के लिए ना तो कोई मैल रखें, ना ही क्रोध, ना ही ईर्ष्या और ना ही किसी के लिए शत्रुता। यदि कुछ स्वयं के मन में रखना है तो वो है करुणा, प्रेम, स्नेह, ताकि सभी के बीच एक दूसरे के लिए मधुरता बनी रहे। क्योंकि स्वयं के भीतर इस नकारात्मकता को जगह देकर केवल हम आसपास का वातावरण ही खराब करते हैं, लेकिन वहीं स्वयं के मधुर व्यवहार से आप स्वयं के आसपास केवल खुशी भरा वातावरण बना सकते हैं। बुद्ध के इन शब्दों को सुन धुल्यतिस को स्वयं की भूल का एहसास होता है कि उन्हें स्वयं बड़े होने के नाते किसी के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो सभी भिक्षुओं से अब तक के दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। तब बुद्ध अन्य सभी भिक्षुओं को भी यही समझाते हुए कहते हैं कि सदैव ये स्मरण रखना है कि आप सभी ये सब मन से निकाल दें कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपको भी उसके साथ वही व्यवहार करना है, बुरा करना है नहीं। आपको स्वयं को सदैव सही राह पर रखना है। जो स्वयं के भीतर मधुरता रखता है उसके भीतर की सारी कड़वाहट, मैल, शत्रुता सब खत्म हो जाती है। बुद्ध के इन शब्दों को सुन सभी को उनकी बात का अर्थ अब समझ आता है और तब वो भी धुल्यतिस से माफी मांगते हैं और उस समय ही ये बात वहां खत्म हो जाती है और सभी के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आप भी ये बात सीख गए होंगे।